कि आगे एक बस रुकी हुई दिख रही है मेरे को और टू व्हीलर्स भी हैं आसपास। ये देखिए हल्का सा एक्सीलरेटर रिलीज कर देंगे क्योंकि दूर से मेरे को दिखिए सारी कार रुकी हुई हैं। तो मैं क्या करूँगा, हल्की ब्रेक अप्लाई करूँगा मैं। फिर देखिए वापिस ये कार बढ़ चल रही है, तो मैंने क्या किया, क्लच का यूज़ हुआ ही नहीं इसमें मेरा। ये होती है स्मूथ ड्राइविंग करने का तरीका। आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो आप अपनी कार को निकाल सकेंगे ईजिली। अभी देखिए आगे सिचुएशन समझ लीजिए, टू व्हीलर्स और ये सब बीच में आए हैं, तो मैंने क्या किया, एक्सीलरेटर प्रेस कर रहा था और रिलीज कर रहा था। यहाँ पे न्यू ड्राइवर्स गलती क्या करते हैं, क्लच प्रेस कर देते हैं, जो ज़रूरत नहीं है। पैनिक, आउट ऑफ पैनिक कर सकते हैं, उनका एक्चुअली उनको घबराहट होती है, क्लच प्रेस कर दिया ताकि हम ब्रेक अप्लाई करने के लिए रेडी रहे। बट सिचुएशन क्या होती है कि आप अपनी कार को कंट्रोल करने के लिए क्लच को प्रेस तो कर सकते हैं, बट जब ज़रूरत नहीं है तो उसको रेक्टिफाई करें। जब तक सीख रहे हैं तब तक तो सही है, वो कर सकते हैं क्योंकि आप थोड़ा सा घबरा के कर रहे हैं, आउट ऑफ पैनिक कर रहे हैं। लेकिन जब आप नॉर्मल हो जाएंगे, जो आप नॉर्मली ड्राइव कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि जिसमें आप थोड़े से बेटर हो जाते हैं ड्राइविंग स्किल में, तब आप ये चीज़ ना करें, इसको थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश करें। अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, थोड़ा सा रोड ख़राब है तो स्लो डाउन करना पड़ा, पहले से ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस किया। अभी यहाँ से देखिए एमर्जिंग ट्रैफिक है तो स्लोली मूव करना पड़ेगा हमें। यहाँ कंप्लीट स्टॉप हो गया है, साइड से बस आ रही थी और लेफ्ट में भी बस खड़ी थी। तो मैं क्या किया हूँ, स्लोली मूव करने के लिए कार को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अब मैं सेकंड गियर लगा लूँगा आगे, फिर भी मेरे को थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड गियर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आगे थोड़ी कंजस्टेड है, तो इसी स्पीड में मेरी कार कंट्रोल में हो जाएगी। अभी देखिए लेफ्ट में बस है, आगे भी एक बस है, मतलब दोनों बस चल रही है और आगे मेरे को ट्रैफिक क्या है, स्लो होता हुआ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्सीलरेटर को पहले से ही रिलीज कर दिया है, स्लोली मूव कर रहा है। नोटिस करिए यहाँ पे क्या होता है, न्यू ड्राइवर एक्सीलरेटर प्रेस करके रख रहे होते हैं, आगे तक कार चल जाती है, फिर क्लच प्रेस करके फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है। अगर नीड नहीं है तो क्या ज़रूरत है। अभी देखिए मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ ताकि ये जो है टू व्हीलर्स अपने क्रॉस कर लें। देखिए मेरे को ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगी क्योंकि मैं बस के पीछे ही रहूँगा चाहे जितनी भी पिकअप ले लूँ, क्योंकि कार निकालने की जगह नहीं है मेरे लिए। हाँ ये कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करके आगे जाके बस के जस्ट पीछे हो जाऊँगा, बट मेरा टाइम नहीं बचेगा उसमें। बट इस पर्टिकुलर ड्राइविंग सिनेरियो में मेरा पेट्रोल ऑप्टिमम जरूर लगेगा, जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही लगेगा, वेस्ट नहीं होगा। अभी देखिए मैंने थर्ड गियर लगा लिया है, जैसे ही बस को क्रॉस किया था 30+ की स्पीड आ गई मेरे कार में। स्मूथली मूव कर रहे हैं हम, आगे सिग्नल ग्रीन दिख रहा है, चाहे तो हम पिकअप ले सकते हैं। लेकिन आप देखिए आगे का सिचुएशन, ट्रैफिक इतना है कि अगर आप बढ़ा भी देंगे तो आपको वे ढूंढना पड़ेगा कार निकालने के लिए। अब मेरे को थोड़ा सा क्लियर लग रहा है क्योंकि सारी कार थार इधर चली गई, वो उधर चली गई, बीच में स्पेस है, सिग्नल ग्रीन है। अब मैं चाहूँ, अब मैंने 50 की स्पीड ले लिया है। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये आपको ड्राइविंग करते करते आएगी कि कब कितनी स्पीड लेनी चाहिए, कब किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए। ये सारा कुछ समझने के लिए, जैसे अभी आपको मैंने चला के दिखाया है ट्रैफिक में भी, अब ओपन स्पेस में भी चला के दिखा दिया है किस तरह से हमारा मूवमेंट होता है ऐसे सिनेरियो में। अब चलते हैं फ्रेंड्स एकदम नैरो रोड में, जहां पे हमें कार को बहुत स्लो ड्राइव करना पड़े। इस तरह के रोड पे चलाएंगे हम कैसे, वो भी आपको दिखाता हूं। अभी देखिए सिचुएशन, दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, स्लोली हमने मूव किया, क्लच प्रेस किया था, स्लोली मूवमेंट था, तो हमने सेकंड गियर में ही मूव कर ली अपनी कार। अभी देखिए फर्स्ट गियर लगा लिया, यहाँ नैरो रोड है, ट्रैफिक है थोड़ा, तो क्या करेंगे हम, स्लोली मूव करेंगे। अभी सेकंड गियर लगा लिया हमने, स्लोली मूव कर रहे हैं। फिर से क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाना पड़ा क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए स्लोली मूवमेंट करते रहेंगे हम। ये देखिए रोड ख़राब है तो हमारा क्लच का यूज़ देखिए कितना स्लो करना पड़ रहा है, क्योंकि गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें इसी तरह से, इसी पैटर्न में, सावन के टाइम में या बारिश के टाइम में, किसी भी जगह में, सिटी में भी स्पेशली इस तरह का ही रोड हो जाता है। तो क्लच का यूज़ देखिए, हाफ क्लच प्रेस करते हैं, फिर पूरा प्रेस करना पड़ता है, थोड़ी सी मूवमेंट आई, फिर जैसे रिलीज़ किया, मूवमेंट हुई, फिर वापस प्रेस कर दिया। उस पर्टिकुलर बाइटिंग पॉइंट में या बर्निंग ऑफ द क्लच वाले पोजीशन पे नहीं रखते हम। ये देखिए पूरी तरह से रिलीज़ कर चुका हूँ मैं क्लच, रोड ख़राब है, धीरे धीरे मूवमेंट हो रही है, कार बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो क्लच प्रेस करना पड़ेगा हमें, बट नीड नहीं लगी, देखिए स्लोली मूव कर लिया हमने। ये वैगन आर राइट से ओवरटेक हॉर्न लगा रही थी तो मैंने स्पेस दे दी ताकि वो जा सके। अभी ये देखिए रोड ख़राब है तो हमने स्लोली ही मूव करना है। ये देखिए ये स्लो मूव करेंगे हम, यहाँ पे भी रोड ख़राब है तो धीरे से मूवमेंट, सेकंड गियर में आराम से मूवमेंट कर रहे हैं हम। क्योंकि चीज़ क्या है, कौन सी कार आप चला रहे हैं वो मैटर करता है।
अगर आप सेडान चला रहे हैं तो आपको गड्ढे ज़्यादा बचाने होंगे, क्योंकि ज़्यादा डीप गड्ढा जो होगा या डीप जो होगे मतलब वो होते हैं रोड ख़राब वाली जगह में, वहाँ पे आपकी कार अगर बम्प ज़्यादा करेगी तो नीचे का जो व्हील वो जो है आपका ग्राउंड क्लियरेंस वो कम होने की वजह से कार टक्कर होने की चक्कर है, नीचे से टक्कर हो सकती है या नीचे से स्क्रैच लग सकते हैं। तो वो सब देखते हुए कार चलानी होती है, वो देखते हुए कार निकालनी पड़ती है, डिपेंड करता है आपकी कौन सी कार है। अभी देखिए यहाँ कंप्लीट स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आगे ये देखिए टू व्हीलर लगा हुआ है। हल्की सी एक्सीलरेटर प्रेस किया, क्लच रिलीज किया, फिर से ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, क्योंकि लेफ्ट से तो निकालनी है, राइट में भी स्पेस होनी चाहिए तभी कार निकलेगी। ये देखिए स्पीड ब्रेकर में हमारा क्लच का यूज़ देखिए, क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया। अब सेकेंड गियर लगा लिया हमने, फिर मूवमेंट करेंगे। यहाँ कंडीशन देख लीजिए, ये साइकिल चल रही है, मेरे को स्लो डाउन करना पड़ा, इसकी वजह से भी स्लो डाउन करना पड़ेगा। स्पेस मिल गई है, हल्का सा राइट जाएंगे, फिर पिकअप लेंगे। रोड ठीक है तो आराम से पिकअप ले सकते हैं, ख़राब रोड होगी तो थोड़ा स्लो डाउन करना होगा। तो कंडीशन जो होती है उस हिसाब से हमारा क्लच का यूज़ भी होता है। अभी देखिए मैं पिकअप ले रखा था, एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दिया, क्योंकि सामने से देखिए बस आती हुई दिख रही थी, मेरे को स्लो डाउन करना पड़ता। चाहे मैं वहाँ पहुँच के ब्रेक जो हार्ड ब्रेकिंग करूँ या पहले से ही एक्सीलेटर रिलीज़ करके, अभी आपने नोटिस किया होगा एक्सीलेटर रिलीज़ कर दिया, स्लोली वहाँ तक पहुँचे, फिर कार मूवमेंट हुई, मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी नहीं पड़ी वहाँ पे। जैसे ही बस निकली मैं एक्सीलेटर प्रेस करके वापस से निकलने लग गया। तो कितनी स्मूथली कार को मैंने वहाँ से टैकल किया उस सिचुएशन को। अगर कहीं और जैसे पिकअप ले लेता, एक्सीलेटर ज़्यादा प्रेस कर देता, पहुँचता, फिर क्लच प्रेस करना पड़ता, हो सकता है ब्रेकिंग अप्लाई करते तो कार एकदम स्लो डाउन करके कंप्लीट स्टॉप करनी पड़ जाती। तो वो मेरा फुट मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना एकदम बैक टू बैक कुछ ना कुछ करना पड़ता, मल्टीटास्किंग वाली चीज़ जो आती है, बैक टू बैक मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ता, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती, फिर एक्सीलेटर प्रेस करना पड़ता, तो वो टास्क मेरे लिए बढ़ जाता। अभी मैंने क्या किया था, ये देखिए जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दिया है, हल्की हल्की ब्रेक अप्लाई की, कितनी स्मूथली क्लच प्रेस किया, एकदम घबरा के नहीं कर रहे हैं। हमारे पास स्पेस है, क्योंकि हमने देखा स्पीड क्या, कार की जो स्पीड है वो पहले ही डाउन कर ली, क्योंकि हमें करना तो है ही। बाद में जाके मैं ब्रेकिंग अप्लाई करूँगा जोर से, फिर मैनेज करूँगा चीज़ों को, तो वो रैश ड्राइविंग करके सेंस नहीं बनता। हाँ, जब ज़रूरत है, इमरजेंसी है, दैट्स डिफरेंट थिंग। अभी देखिए क्योंकि स्पीड ब्रेकर है, यहाँ जगह में आप कितने भी खींच लोगे 20 या 30, उससे ज़्यादा स्पीड ले नहीं पाओगे, आगे जाके आपको ज़ीरो करना ही पड़ जाएगा, चाहे केब ऐसे भी सिचुएशन हो। आप कहीं भी जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट से ज़्यादा 5 मिनट बचा पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बचा पाएंगे। शॉर्ट डिस्टेंस होगा तो भी, लॉन्ग डिस्टेंस होगा उसमें भी। अभी देखिए यहाँ पे ट्रैफिक हो गया है, तो हमारा क्लच का यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाला है। देखिए रश मार्केट प्लेस है, एरिया ही वैसा है, तो क्लच का यूज़ ज़्यादा होने वाला है। ये देखिए क्लच को रिलीज़ करेंगे, फिर से प्रेस करेंगे, बच्चे आ रहे हैं इधर से, साइकिल, टू व्हीलर सब इधर से मेरी तरफ, ये देखिए मेरे सामने आ गए। ये होता है पैनिक सिचुएशन, न्यू ड्राइवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा घबराने वाली सिचुएशन। न्यू ड्राइवर्स यहाँ पे पसीने पसीने हो जाते हैं या कार छोड़ देते हैं, नीचे उतर जाएंगे, ऐसा सिचुएशन वाली चीज़ है ये। यहाँ धीरे से क्लच को रिलीज़ करेंगे हम, क्लच का यूज़ नोटिस करिएगा, क्लच रिलीज़ कर रहे हैं, फिर से प्रेस कर रहे हैं ताकि मूवमेंट आए, क्लच रिलीज़ किया, फिर से प्रेस किया। अभी लेफ्ट में मेरे बाइक आ रही है, राइट में मेरे पास स्पेस नहीं थी, तो मेरे को लेफ्ट जाना ही था, तो मैंने मिरर में देखते हुए फिर अपनी मूवमेंट की है। अब स्पेस क्लियर हो गई तो क्लच प्रेस किया, सेकेंड गियर लगा लिया, मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये कंडीशन ही ऐसी होती है किस तरह से हमें मूवमेंट करना है, और स्लोली कार मूव करनी है। वो आदमी हॉर्न लगाने के बाद भी बीच में ही चले जा रहा था, तो ये सेंस बहुत मुश्किल है समझना, न्यू ड्राइवर्स के लिए तो बहुत ही रिस्की हो जाता है। तो पैनिक सिचुएशन यही सारी और राइज होती है यहाँ पे चलाने के लिए। क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का मूवमेंट जो है मैं इसलिए लेके आया हूँ यहाँ पे, ताकि आप समझ सकें। एक तो 2 वे रोड, मार्केट एरिया, रिक्शा से लेके, साइकिल से लेके, बड़े ट्रक भी चलते हैं, तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपने पैनिक सिचुएशन को टैकल कैसे करना है, क्लच, ब्रेक और यूज मूवमेंट कैसे होने वाला है। तो ये देखिए मैं हॉर्न लगा रहा हूँ, ये साइड नहीं जा रहा है, ऑलरेडी पिकअप पे लगा हुआ है। लेफ्ट में जगह हो सकती है इसके लिए, बट नहीं जा पाएगा ये। अभी गया है, रोड खराब है, वो शायद बीच में फिर से आ जाएगा। ये देखिए बीच में आ गया, मेरे को राइट में जगह थी, मैं ओवरटेक लेते लेते वापस उसके पीछे लगाना पड़ेगा। बाइक को स्पेस दे दी, अब मैं मूवमेंट किया हूँ, इसको ओवरटेक ले लूँगा। स्पेस मिल जाने से क्या है, पिकअप भी ले सकते हैं, ब्रेकिंग भले ही आगे जाके करनी पड़े, लेकिन एक स्लो मूविंग व्हीकल से आप ओवरटेक जल्दी लेने की कोशिश करें अगर आपको स्पेस मिलती है। तो यहाँ देखिए ब्लॉक हो गए, क्योंकि लेफ्ट में साइकिल खड़ी है, राइट से ट्रक आ रहा था। तो मार्केट एरिया में यही सब होता है कि आपको अपनी कार की स्पेस ही नहीं मिलेगी, तो आप कार बढ़ाएंगे कैसे। उसके लिए लेफ्ट और राइट का जजमेंट आप राहुल अरोड़ा व्लॉग्स के चैनल में मेरे देख सकते हैं, यूट्यूब के चैनल में।
उसमें आपको लेफ्ट और राइट के जजमेंट के बारे में, इस पर्टिकुलर रोड में भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। उसमें आप देखिए किस तरह से मैं मूवमेंट करता हूँ, किस तरह से अपनी कार को आगे बढ़ाता हूँ ऐसी सिचुएशन में। ये देखिए यहाँ बच्ची साइकिल चला रही है और मेरे को ओवरटेक लेने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि हल्का सा भी डिसबैलेंस होगी या राइट आएगी तो मेरी कार से हिट हो सकती है। तो मेरे को एम्पल स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी कार को उसके पास से निकालने के लिए, एकदम मार्जिन में नहीं निकाल सकता। इसलिए मैंने क्या किया, मैं वेट किया हूँ, क्योंकि उसके लिए भी घबराहट वाली सिचुएशन होती है। आखिरकार वो बच्चे ही हैं, गलती होगी तो आगे हिट हो जाएगी, उनको भी चोट लग सकती है। मेरी तो कार में डैमेज होगा बट उन्हें ज़्यादा चोट लग सकती है। इसलिए सेंसिबल ड्राइविंग होनी बहुत ज़रूरी है, मैच्योरिटी आनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं न्यू ड्राइवर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ऐसी सिचुएशन में देखें कोई बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लेडीज़ हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा सेंसिबल, ये देखिए बाइक निकली है विदाउट एनी सेंस, एकदम से स्पीड में निकल गई है हॉर्न लगाते हुए। अगर कोई पीछे से स्पीड में आ रहा होता तो इनके लिए क्या आ जाता है, इन्हीं को लगा देते बाइक। अभी देखिए यहाँ पे स्लो डाउन करा हमने, क्योंकि ये लेफ्ट से मेरी तरफ आ रहा था। स्लो डाउन करके फिर आगे जैसे ही स्पेस मिली फिर हमने मूवमेंट स्टार्ट की है। अभी यहाँ देखिए नॉर्मल स्पेस है, हमने क्या किया है, क्लच का यूज़ बिल्कुल भी छोड़ दिया है। मेरा फुट देखिए क्लच से पूरी तरह से हटा हुआ है। हल्का सा एक्सीलरेटर प्रेस कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, फिर स्लो डाउन करना होता है, एक्सीलरेटर रिलीज कर दे रहे हैं। ये हॉर्न लगाया हमने, स्पेस बना लेंगे। ये देखिए कंप्लीट राइड किया, स्पेस बन गई, फिर वापस अपनी स्पेस में आ गए हम। तो एक्सीलरेटर का ही यूज़ लिया, हल्का सा रिलीज़ किया, प्रेस किया, वैसा सिचुएशन। और धीरे से मूवमेंट कर रहे हैं हम, क्योंकि मार्केट एरिया जैसे मैंने आपको कहा टाइट स्पेस है, नैरो रोड है और 2 वे रोड है, ऊपर से स्लो मूविंग व्हीकल भी है। तो उसको ध्यान रखते हुए फिर हमारी कार हमने मूव करना है। तो न्यू ड्राइवर से ये सारे जो टिप्स हैं जो मैं बीच बीच में बता रहा हूँ आपको, न्यू ड्राइवर से रिक्वेस्ट करूंगा आप हो सके तो एक पेन एंड पेपर लेके नोट डाउन कर लें, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा जब भी आप ड्राइव करें ट्रैफिक में या ऐसी जगह में, तो आपके माइंड में वो चीज़ आनी चाहिए। एक बार नोटिफाई कर लेंगे अपने आप को तो ज़्यादा सिंपल रहेगा आपको समझने के लिए। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इससे भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक नोट डाउन करेंगे अपने नोटपैड में तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं या समझ सकते हैं। ये देखिए हल्की सी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, क्योंकि क्लच, ये साइकिल जो है एकदम बीचों बीच आ गई थी और ये 2 व्हीलर्स जो है सामने से आ रहे थे, मेरे स्पेस नहीं थी। और मैं राइट अगर हल्का सा ओवरटेक लेने के लिए जाता भी हूँ तो पीछे से एक बाइक ओवरटेक लेके आ रही थी, जो वाइट शर्ट में गए हैं, वो एकदम हॉर्न लगाते हुए मेरे कार के जस्ट पास ही, जो मेरे को राइट जाने के लिए ब्लॉक कर रही थी। अगर मैं राइट जाऊँगा तो वो स्पीड में आके मेरी कार को ही हिट कर देगा। तो इसलिए मैं वेट कर रहा था कि वो निकल जाए और मेरे को थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा मिले, जिससे कि मैं वो साइकिल के पास से अपनी कार को निकाल सकूं। एक छोटी कार चलाना और एक बड़ी कार चलाना बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज़ है। छोटी कार में आपको स्पेस मिलती है, आप आराम से कट मार के निकल सकते हैं। एक बड़ी सेडान कार को चलाना, जो कि मैं चला रहा हूँ अभी होंडा सिटी, चाहे कोई फॉर्च्यूनर जैसी कार हुई, स्कॉर्पियो जैसी कार हुई, एसयूवी, प्रॉपर एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं, प्रॉपर एसयूवी, उसके लिए आपको उस गाड़ी के हिसाब से स्पेस देखनी पड़ती है। उसी हिसाब से अगर आप ऐसी जगह में चला रहे हैं, अगर हाईवे में अगर चला रहे हैं तो मतलब ही नहीं बनता, आपके पास सैंपल स्पेस है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन टाइट स्पेस में बहुत मैटर करती है छोटी कार और बड़ी कार में, तो उसमें ड्राइविंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। न्यू ड्राइवर्स के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं या सीख चुके हैं तो ट्राई करिए पहले हैचबैक में प्रैक्टिस करने की। आपकी जो स्किल है वो बेटर हो जाएगी, आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि डाइस ज़्यादा चाहिए होती है बड़ी कार में। इनको मैंने देखिए डिपर दिया, बड़े सावधानी से उन्होंने पूरा लेफ्ट ले लिया, बहुत सही ड्राइविंग की है इन्होंने। मेरे डिपर देने से पहले ही वो कैलकुलेशन कर लिए थे कि लेफ्ट जाना है। तो ये होती है एक्सपर्ट ड्राइवर की निशानी, कि आप अपने लिए स्पेस बना रहे हो, दूसरे के लिए भी ध्यान रख रहे हो। देखिए बाइक जैसे आई एकदम बीचों बीच आ गई थी, तो मैंने स्लो डाउन रखा, रोड भी ख़राब था उसके वजह से भी स्लो रखना पड़ा था। तो ये सेंसिबल ड्राइविंग होती है कि आप दूसरे के लिए भी थोड़ा सा सोच के चलें। ये एकदम से नहीं आएगा, न्यू ड्राइविंग करेंगे, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो एकदम से ये चीज़ नहीं आएगी। धीरे धीरे जैसे चलाएंगे आप, रोड सेंस आने लगेगी, तब आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरह से अपनी कार को मूव करते हैं हम। ये देखिए मैंने मूव किया, क्लच को रिलीज़ किया, दोनों तरफ से देखिए बाइक और साइकिल आ रही थी, तो मेरी सेंस क्या बोलती है, मैंने ब्रेक करके स्लो डाउन कर ली कार अपनी। किस लिए? दोनों तरफ से, एक तरफ से साइकिल सामने आ रही थी, दूसरी तरफ से 2 टू व्हीलर सामने आ रहे थे। अगर मैं कितना भी आगे बढ़ा लूँ, दोनों में से किसी न किसी को तो हिट कर ही दूंगा, क्योंकि दोनों मेरे मतलब व्यू के सामने थे, मेरी कार के जस्ट सामने थे।
तो वो सेंसिबल ड्राइविंग नहीं होती। अगर मैं वो चीज़ आगे बढ़ा लेता कार को तो चांस ही नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है, मैं क्या ही बढ़ाऊंगा आगे। अभी देखिए स्पेस हो गई है, सामने से जो व्हीकल आ रही है उसके लिए स्पेस, साइड बहुत जगह है, वो अपने आप कट लगाएगा, तब तक मैं आगे बढ़ा लूँगा। ये थोड़ी स्लो डाउन किया मैंने क्योंकि ये साइकिल थी बीच में आ रही थी, हॉर्न लगा दिया इनको ताकि ये कम संभल के चले। अब मैंने हल्की सी ब्रेक अप्लाई की थी। हॉकिंग थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे आप नोटिस करिए, हॉकिंग ज़्यादा पड़ती है क्योंकि बच्चे भी चला रहे हैं साइकिल, स्कूल से आ रहे हैं, सामने देखिए व्हीकल आ रही है। तो जो भी लोग चल रहे हैं हॉन्क नहीं करेंगे तो वो क्या है, बीचों बीच चलते रहेंगे, आपके पास स्पेस ही नहीं रहेगी उनको जाने के लिए, मतलब उनके पास से निकालने के लिए। तो उनको थोड़ा सा साइड में, उनकी जो कि है स्पीड उनके पास, साइड में हॉर्न लगा देंगे तो क्या साइड हो जाएंगे ताकि आप कार अपनी निकाल सकें। तो ये सारा पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसा अराइज हो जाता है कि आपने समझना होता है कहाँ हॉर्न। यहाँ पे ये सिचुएशन में बहुत जन क्या करते हैं, इसी जगह में हॉर्न लगाए जा रहे हैं ताकि आगे उनकी कार के सामने कोई ये ना आए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं है कि हॉर्न यूज़ कब करना है। तो ये भी एक अपने आप में आप कह सकते हैं ड्राइविंग की एक बेसिक सी नॉलेज वाली चीज़ है कि ये देखिए बिना इंडिकेटर के राइट आ रहे हैं, इनको पता है अच्छा लेडी ड्राइव है। तो न्यू ड्राइविंग में जो होता है यूजुअली क्या होता है, आपने इंडिकेटर का भी सेंस समझना चाहिए। ये देखिए ये राइट गई थी, इन्होंने इंडिकेटर पहले दे दी तो मैं पहले से जो पिकअप ले रहा था आगे निकलने के लिए, मेरे को लग रहा था ये कार सीधी आएगी, मैं सीधा जाऊंगा, तो मेरा एजम्पशन था। बट जब मैंने व्हील्स को, टायर को ऐसे घूमते हुए देखा तब मेरा एजम्पशन चेंज हो गया। ये हर किसी के नहीं होता, जो एक्सपर्ट होते हैं, मैंने इसलिए पहले ब्रेक लगा दी, नहीं तो क्या होता मैं आगे जाके ब्रेक लगा देता। उन्होंने एक सोसाइटी में जाना था, अंदर गेट था, वो सोसाइटी में घुस नहीं पाती, वो जाम लग जाता, तो ये लॉजिकल नहीं था। फिर मेरे पे ब्लेम आता कि मैं बीच में लगा दिया इसलिए वो अंदर नहीं जा सकी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिकेटर तक नहीं दिया था। तो ये सेंस होना, अभी देखिए मेरा क्लच और ब्रेक का यूज़, ये सेंस बहुत ज़रूरी है। स्पीड चाहे जितनी भी हो, चाहे ब्रेकिंग जितनी भी हो, अगर आप इंडिकेट नहीं कर रहे हो सामने वाली व्हीकल को, ये देखिए जैसे मैंने डिपर दिया ताकि मेरे पास स्पेस दे सके ये ट्रक या डंपर जो भी था, मेरे को स्पेस नहीं देगा तो मैं आगे कार बढ़ाऊंगा कैसे, तो इसलिए मैंने पहले डिपर दे दिया। तो ये सामने इंडिकेटर देना जरूरी है कि आप इंडिकेट कर रहे हो आपने जाना किधर है। अगर यही नहीं कर रहे हो, सामने से व्हीकल आ रही है उसी को समझ नहीं आएगी तो आपने जाना किधर है। अभी आपको रिसेंट का न्यूज़ बताता हूँ, एक लेडी की डेथ हो गई इसी चक्कर में। उन्होंने ड्राइविंग सीख चुके थे, अकेले ड्राइव कर रहे थे, इसी एरिया में, लोकेलिटी यही थी आसपास की। वो पॉन्ड के अंदर कार चली गई थी, न्यूज़ में भी आया था। तो वो फ्रेश ड्राइविंग, मतलब रिसेंटली ड्राइविंग सीखी थी उन्होंने, ब्रेक की जगह उन्होंने एक्सीलरेटर प्रेस कर दिया और आगे एक पॉन्ड में कार चली गई। बहुत ज़्यादा ट्रेजिडिक चीज़ है फैमिली के लिए। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। फैमिली को भी थोड़ी स्ट्रेंथ मिले ये सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए। बट लेकिन मैं चाहूँगा जो भी न्यू ड्राइवर्स हैं अपने साथ एक कंपेनियन जरूर रखें। अगर आप कोई मिस्टेक करें तो वो ब्रेक अप्लाई कर सकें, हैंड ब्रेक खींच सकते हैं, सिचुएशन को हैंडल कर सकें। कुछ भी, कोई भी एक लाइसेंस ड्राइवर का जो होता है वो समझ पाते हैं सिचुएशन को कि अब कार किस सिचुएशन में जा रही है। अगर उनके साथ कोई होता तो शायद हैंड ब्रेक लगा के उनकी लाइफ बच सकती थी। तो मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ अपने किसी भी न्यू लर्नर को या व्यूवर्स को। ये देखिए कार टर्न ले रही है, मेरे पास स्पेस कम होगी, मैंने क्या सेंसिबल ड्राइविंग की है, स्लो कर लिया ताकि ये स्ट्रेट कर दें और टू व्हीलर्स भी निकल सके। अब मैं अपनी कार को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो जितनी स्लो चलाना सीखेंगे उतना सही चलाना सीखेंगे। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपने ड्राइविंग स्किल बेटर करनी है अपनी तो स्लो चलाना सीखें। फर्स्ट गियर सेकंड गियर में ज़्यादा तक चलाना सीखेंगे तो आपकी कार आप सही तरीके से कहीं भी हाईवे में हाई स्पीड में भी चला सकेंगे। अभी देखिए यहाँ स्कॉर्पियो आ रही है, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने क्या किया, उसके लिए स्पेस छोड़ दी ताकि वो निकल सके। अब मैं स्लोली मूव कर लूँगा अपने स्पेस से। टू व्हीलर्स के लिए भी स्पेस छोड़ रहा हूँ ताकि वो निकल सकें। ये डिपर दे दिया हमने टू व्हीलर को ताकि ये स्कॉर्पियो को मैं ओवरटेक ले सकूं। टू व्हीलर थोड़ा सा दूर में था, ये मेरे को पता है साइकिल बीच में आएगी क्योंकि रोड ख़राब है, तो उसके लिए स्पेस रखते हुए फिर मैं मूव कर रहा हूं ताकि अपनी कार आराम से चला सकूं, मैं साइड से सेफली निकाल सकूं। आपने क्लच का यूज़ देखा होगा, नोटिस किया होगा, क्लच और ब्रेक और एक्सीलरेटर का तीनों का मूवमेंट आपने नोटिस किया होगा, किस तरह से मैं अपनी कार को किसी भी सिचुएशन में हैंडल कर रहा हूँ। अभी मैं थर्ड गियर में ही हूँ,
जो सेकंड गियर लगा लेना चाहिए मेरे को। अब ये देखिए, अब मैं सेकंड गियर लगा लूँगा, क्योंकि स्लो कर दिया था मैंने कार को। स्लो करते हुए फिर जब आगे मूव किया हूँ तो स्लो सेकंड गियर मैंने डाउन शिफ्ट कर लिया। पीछे से टू व्हीलर स्पीड आ रहे हैं, तो उनके लिए स्पेस देनी ज़रूरी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी कार को एक ऑप्टिमम स्पीड पे चला रहा हूँ, जिससे कि वो चाहें तो ओवरटेक ले सकें। अगर मैं स्पीड लूँगा तो उनके लिए स्पेस नहीं होगी, मेरे पीछे से आगे वो और स्पीड लेने की कोशिश करेंगे। टू व्हीलर में जो होते हैं बाइकर्स स्पेशली, उनका सेंस यही होता है कि किसी भी फोर व्हीलर कार से या ट्रक से या किसी से भी नैरो रोड में अगर हैं तो वो चाहेंगे पिकअप लेके आगे निकलने का। वो मैं भी चलाता हूँ टू व्हीलर में, तो माइंडसेट ही यही होता है, क्योंकि फोर व्हीलर को स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है, वो थोड़ा सा स्पेस अपनी गैदर करने की कोशिश करता है। बट वेयरएज टू व्हीलर किसी भी सिचुएशन में हो, वो किसी भी फोर व्हीलर से आगे निकलने के लिए कैपेबिलिटी भी है और उसमें सेंस भी है कि आगे निकल सकता है, स्पेस मिल जाएगी। तो इसलिए क्या है, फोर व्हीलर को अपने आप स्पेस दे देने ही सेंस है। भाई मैंने डिपर लगा दिया ताकि आगे मूवमेंट, ये जो कार आ रही है उसके हिसाब से आगे मूव हो सके। तो आपने क्लच का नोटिस किया होगा फ्रेंड्स, क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का मूवमेंट किस तरह से हम किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं और किस कंडीशन में अपनी कार को मूवमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।